हेलो, ये मैं अवतार सिंह। मैंने पहले भी वो फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियो बना के इस भ्रष्ट जो सरकारें हैं, जो पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट है, जो आर्मी है, जो जो कहते हैं कि कंट्रोल रूम को आर्मी ट्रैवल करती है, पुलिस करती है, उनके खिलाफ मैंने ये मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा था। और मैंने वो एप्लीकेशन भेजी थी, काफ़ी एप्लीकेशन भेजी, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। तो मतलब कि ये जो मतलब कि मैंने इसके बारे में वीडियो बना के लगाई थी फेसबुक और यूट्यूब पर, कि कैसे ये भ्रष्ट जो है कंट्रोल रूम, जहाँ से कंट्रोल रूम मीनिंग, यहाँ से मतलब खानों का कंट्रोल होता है, मेरे हार्ट का और मेरी पूरी बॉडी का। आपको पता ही है कि मैंने वो फ्रांस में कैसे मतलब कि वो जो भारतीय नागरिक थे उनके पक्ष में मैंने वो एक सन 2006 में किया था। उसके बाद जो भी है, आज तक मुझे मतलब कि नज़र बंद करके रखा है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र में रहूँ। तो मतलब कि इन्होंने मैंने जो वीडियो बना के लगाई थी, तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने एप्लीकेशन लिख के भेजी थी। वो एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँची या नहीं पहुँची, उसके बाद बीती जो 7 जनवरी बीती, उस तारीख को मेरे पिताजी श्री स्वर्ण सिंह जी का देहांत हो गया। और उससे पहले भी मुझे ये कत्ल करने करने को मतलब कि कंट्रोल रूम से कहते थे। उसके बाद भी जिस दिन देहांत हुआ, उस दिन मुझे कानों में इन्होंने जो मशीनें लगी हैं, उसमें मुझे ये कहा गया कि भाई हमने कत्ल किया है, तुम जो कर सकते हो कर लो। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो माफिया है, जहाँ से कानून का कंट्रोल होता है, ये एक माफिया है। ये माफिया पैसे की बहुत सारी टर्नओवर चल रही है। जितने भी गलत काम है ये माफिया करता है। आले दुआले जो आम लोगों के पब्लिक है, उनके एक कानों में मशीनें लगी हैं और माफिया शरेआम घूमता है। और वो माफिया मतलब कि मुझे धमकियां देता है ना, कि कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, आम शरेआम ये बात होती है। कहीं भी काम पे, कहीं भी चलते समय कहीं भी माफिया जो है। थाना सुल्तानपुर लोधी को ये बात अच्छी तरह से पता है। वहाँ मैं पर्चा दर्ज करवा के भी आया था, नाम लिख के दिखाया था। ये जिन लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट को और मानव अधिकार संगठन को मैंने नाम लिखकर भेजे थे, उन लोगों के पक्ष में जब पैसा लेके ये ऐसे कत्ल करके मुझे दबाने की कोशिश करते हैं और मेरे परिवार को कत्ल करने की ये धमकी मतलब मारने की बात कहते हैं और कत्ल करते भी हैं। आज भी यही कहते हैं कानून में। यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, जो एमसी हैं, ये इनका काम क्या है कि हमारे जो एरिया में जो प्रॉब्लम है, अगर एमएलए है, एमपी है या एमसी है या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका काम क्या है कि हमारे एरिया में जो समस्याएं हैं या किसी को कोई समस्या है तो उसकी समस्या को हल करना। तो क्या यहाँ एरिया, हमारे एरिया के जितने भी ये जिम्मेदार लोग हैं, या शहर के प्रधान हैं या कोई भी है, इनको इसके बारे में नहीं पता? अगर पता है तो ये क्या कर रहे हैं? ये उस माफिए का पक्ष पूर रहे हैं, उस माफिया का पुलिस का पक्ष पूर रहे हैं, या जो कत्ल कर रहे हैं उनका पक्ष पूर रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ये माफिया जो कंट्रोल रूम जहाँ से कंट्रोल होता है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा माफिया है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये कोई भी मेरी समस्या को हल नहीं करना चाहते, क्योंकि इन पर उन लोगों का दबाव है जो लोग इस सिस्टम को ऐसे का ऐसा बनाए रखना चाहते हैं। और ये वो लोग नहीं चाहते कि जो लोग इस सिस्टम को शुरू से लेके आज तक इस कत्लो गैरत और जितना भी क्राइम हुआ उसका मतलब कि कोई हल हो, वो ये चाहते नहीं कि हल हो, उनका पक्ष पूरते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि मतलब कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अर्जी लिखकर भेजी है, अब मैं डाकखाने का वो रजिस्ट्री का सबूत भी लगा दिया है, मैंने सबूत लगा दिया है।
तो उस पर मैंने वो फेसबुक पर लगा रखा है अवतार सिंह बोबी के नाम से, जो मेरी आईडी है उस पर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डाकखाना जो है, पोस्ट ऑफिस, वो लेटर पहुंचाता है। अगर पहुंचाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोदी सरकार है, जो पंजाब की भगवंत मान सरकार है, ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये लोग भी उन लोगों का पक्ष पूरे हैं जो माफिया है। वैसे ये बात करते हैं कि हाँ भी माफिया को रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ये कर देगी, वो कर। भाई क्या कर देगी? यहाँ पर आपके देश में, मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, तो अगर क्या मेरा अधिकार नहीं बनता? ठीक है, मैं मार्क्सवादी पार्टी से रहा हूँ, वो इस सिस्टम को, मार्क्सवादी पार्टी नाकाम रही इस सिस्टम को हैंडल करने में। जहाँ कह लो, ये कह सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया, मार्क्सवादी पार्टी ने। जहाँ ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो फ्रांस की है, उन्होंने पैसा कमा लिया मेरे हालातों पे। जहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो फ्रांस की है, उन्होंने पैसा कमा लिया, जो सुनने में आया है कि उन्होंने बहुत सा मिलियन पैसा एरो कमाया। तो मतलब कि मार्क्सवादियों ने, तो पता नहीं कहाँ तक सच है झूठ है, जो भी है, कंट्रोल रूम से सुना है। तो ये नहीं करते, तो जो हल नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये मुझे रोज़ धमकियाँ देते हैं, आज भी। अभी सुबह की बात है या कल की बात है, हम तेरे परिवार का कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब कहने का मतलब कि ये पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इनको लिख के मैं देखा है, इनका जो, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद कंट्रोल रूम से ये कंट्रोल कर रही है। कहते हैं कि आर्मी कर रही है, इसका मतलब आर्मी जब पुलिस ये बेगुनाहों के कत्ल करते हैं, कैसे प्री प्लान्ड कत्ल करते हैं, कैसे ये प्री प्लान्ड कत्ल करते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भाजपा की मोदी सरकार है, ये नाकाम सरकार है, क्या इसको कहें कि ये इसका हल नहीं करती? तो ये बात है कि मैं ये कहना चाहता था कि मैंने एप्लीकेशन अब भी फिर भेजी है। तो जो गुंडागर्दी है, जो गुंडा अनसर हैं, वो कत्लो गैरत करती है और फिर बोल के कत्ल करती है कि ये है, हम कर रहे हैं कत्ल, तुम जो कर सकते हो कर लो। तो और भी जो भी सिस्टम है, वो कत्ल वाले दिन मुझे ये कहा गया कि हमने कत्ल कर दिया, अब तुम जो कर सकते हो कर लो। एक आम नागरिक क्या कर सकता है? पुलिस डिपार्टमेंट को बता सकता है, उसको कितनी बार लिख के दे के आए। इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट खुद इसके साथ, इनके कत्ल करने वाले के साथ है, पैसा कमा रही है कत्लों पे, लोगों के हालातों से खेल रही है। मार्क्सवादी तो चलो जो कुछ किया उन्होंने किया। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जितने भी जो ये सिस्टम को चला रहे हैं लोग, ये मतलब कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, एक माफिया ग्रुप चल रहा है इनका पूरा चिट्ठा मेरे पास है और मुझे कत्ल कर दे। अब मुझे कत्ल कर दोगे तब क्या हो जाएगा भाई? ये कानों वाले इसको बोल रहे, ये जो मुझे कानों में कह रहा है ना कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरे परिवार को तुम कत्ल कर देगा, तो फिर क्या होगा भाई फिर क्या कर लेगा तू? हाँ, कर ले, फिर कर ले। यहाँ क्या, जिस देश की यहाँ सरकारें इतनी वरिष्ठ हों, जिस देश की जब सरकारों को इतना नहीं पता हो कि आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, तो वहाँ तेरे जैसे कानों में माफिया वाले ये कह सकते हैं और कत्ल कर सकते हैं और लोगों के हालातों से पैसा कमा सकते हैं। समझ में आई जो भी मुझे कानों में कह रहा है? आप जहाँ पर मैं काम का, उसके इर्द गिर्द काफ़ी कत्ल हो गए, यहाँ बहुत सारे कत्ल हो गए, उसके मेरे पास सब सबूत है और मैं नाम लिखकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। ये सभी मिले हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि भी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो जो लोग हैं इस प्रॉब्लम का, इन लोगों के खिलाफ कुछ अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। नहीं तो ये माफिया जो है आज मेरे साथ कर रहा है, कल आपके साथ भी कर सकता है। आपको हो सकता है अंडरग्राउंड डरा धमका रहा हो, कुछ भी कर रहे हैं। मुझे तो शरेआम कह रहे हैं हमारा दाल लगा तो हम फिर कत्ल कर देंगे, हम कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ये कर दे। अरे भाई तू कर लेगा तो भाई क्या कर लेगा, फिर क्या हो जाएगा? है तू कत्ल कर ले, मतलब कि ये कानों में जो कुछ अंडरग्राउंड कर रहे हैं, ये पुलिस है, आर्मी है, सियासी लोग हैं, जो कोई भी हैं, ये गलत लोग हैं। तो मतलब मैं ये वीडियो बना के लगा रहा हूँ
तो देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो मैंने वो रजिस्ट्री की अभी अर्जी पे लिख के वो मैं फेसबुक के लगाए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार क्या करती है, जहाँ कत्ल करने वालों का और साथ दे के और कत्ल करवाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहना चाहता था। ओके बाय।